Good morning, students. Today we will do the fourth case of calculating the new profit sharing ratio in the chapter of admission of a partner. बेटा लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था उसमें मैंने बोला था तुम्हें कि 3 केसेस मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, खुद कैटेगराइज किए थे मैंने। जो पहला सिंपल केस था जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सेकंड में एक्वायर्ड वाली वर्डिंग थी रेशो के साथ, थर्ड में फिर से एक्वायर्ड वाली वर्डिंग थी, वो थी फ्रैक्शंस के साथ। फोर्थ जो केस है आपका, केस नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें आपको क्या करना है, जो वर्डिंग दे रखी है वो दे रखी है बेटा सरेंडर या सेक्रीफाइस वाली वर्डिंग होती है। इसमें जो नया पार्टनर होता है, जो आपका नया पार्टनर है उसका शेयर गिवन नहीं होता। जो आपका नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स शेयर इज नॉट गिवन नहीं होता, ये इसकी पहचान है। इसमें दे रखा होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का इतना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं या अपने शेयर में से इतना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो आपको पहचानना पड़ेगा, वो आइडेंटिफाई करना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। तो मेरे पास जो मैंने किए थे उस दिन क्वेश्चन, लास्ट में हमने ये पढ़े थे 7 तक आपको करने को बोला था मैंने। तो आज 8 जो क्वेश्चन है वो इस नए केस का है, केस नंबर 4 का। तो मैं ये आपको करवाऊंगी आज, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये आपका ABR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 7:3। इन्होंने C को एडमिट किया है, C इज न्यू पार्टनर। देखो कुछ नहीं लिखा कि कितने शेयर के लिए आया है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमेशा हमने ये पाया है, हमने क्या देखा है उसमें कि नया पार्टनर जो भी आया है वो 1/4 के लिए आया, वो 1/3 के लिए आया, वो 1/6 के लिए आया, ये हमें लिखा हुआ मिलता है। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, बट आगे एक बात लिखी है कि ये सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर। बेटा याद रखना, ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब होता है का मीन्स मल्टीप्लाई। जब भी ऑफ आ जाए आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम होता है से। मैंने जब क्वेश्चन या भी मैंने रीड किया था तब भी मैंने तुम्हें बताया था 2 वर्डिंग लिखी होती है, सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का या सरेंडर कर रहा है अपने शेयर में से फ्रॉम होता है और ऑफ होता है आपका का। जब ऑफ वाली वर्डिंग आए तो आप बेटा इंग्लिश समझने की कोशिश करो। ऑफ वाली जब वर्डिंग आए तो आपने मल्टीप्लाई करना है उस शेयर को, उसके बाद आपका टोटल जो एक्चुअल शेयर जितना उसे सेक्रीफाइस किया है वो आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ सी। जो ए है वो सरेंडर कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। ए सेक्रीफाइसेस 2/7 of his share in favor of C, which means उसका शेयर कितना था 7/10। शेयर कितना था, शेयर था 7/10। 7/10 का 2/7 ये किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, C के लिए। तो मतलब ये कितना दे रहा है C को 2/10। C को A कितना दे रहा है अपने शेयर में से, C को A दे रहा है 2/10। सेम ऐसी B भी सेक्रीफाइस कर रहा है। B sacrifices 1/7 of his share in favor of C। B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, B 1/7 सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का। मतलब B का शेयर था 3/10, 3/10 का 1/7, 3/10 का 1/7 का मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/70। अब आगे बेटा समझ में, ए अपने शेयर का 2/7 का मतलब 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से, और जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो अपने शेयर का 1/7 कर रहा है मतलब 3/70 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब हम न्यू रेशो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तीनों की निकलेंगी क्योंकि इस बार तो तीसरे पार्टनर की भी नहीं बनती, खुद निकालनी पड़ेगी हमें।
ए की निकालेंगे। ए का पुराना शेयर था 7/10। 7/10 में से ए ने इसको दे दिया 2/10। ए के पास कितना बच गया 5/10। ये तो आ गई ए की न्यू रेशो। बी के लिए बी का शेयर था 3/10। बी ने इसको दे दिया 3/70। अगर मैं एल्शियम लूँ आपका 70 तो ये आ जाएगा 21 - 3 दैट इज 18/70। उसके बाद सी को ना तो सी का शेयर दे रखा है कोई पहले का, बट सी के लिए वर्डिंग्स थी कि ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है एंड बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। जो हमने यहाँ पे निकाला, ए सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए 2/10, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/70। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, जब एल्शियम लोगे 70 तो ये आ जाएगा 7 × 14 + 3 दैट इज 17/70। तो आपकी जो न्यू रेशो आ जाएगी ए बी और सी की दैट इज 5/10 इज टू 18/70 इज टू 17/70। अब जब 70 एल्शियम ले लेंगे हम तीनों के लिए तो ये आ जाएगा 35, 18 एंड 17। न्यू रेशो आ गया आपके पास 35, 18 एंड 17। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ये आपके पास था कौन सा केस? ये था केस नंबर 4। केस नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना था, हमें नए पार्टनर का शेयर नहीं गिवन होता, हमें ये दे रखा होता है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का इतना न्यू पार्टनर के फेवर में और बी कर रहा है इतना। और कभी कभार बेटा ऑफ नहीं लिखा होता, कभी कभार ऑफ की जगह क्या लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। और जब फ्रॉम लिखा होता है तो हम उसको डायरेक्टली माइनस करते हैं, ये मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होती उसमें, क्योंकि उसका मतलब होता है कि से माइनस कर रहा है। तो डायरेक्टली जितना उसका पुराना शेयर था 7/10 उसमें से मैं डायरेक्टली उसको माइनस करूंगी। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। नेक्स्ट मेरे पास जो आपके है इलस्ट्रेशन नंबर 9, अरुण भूषण चेतन वाला क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है, इसी के जैसा सेम, ये आप खुद करोगे। देन उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटा, ये राम मोहन वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम 7 जैसा है, ये आप खुद करोगे। इसमें एक बात नहीं है, इसमें बेटा आपको दे रखा है 3,60,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, 3,60,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। किस तो राधा को एडमिट करने के बाद राम मोहन पार्टनर थे और 1 अप्रैल दे एडमिटेड सीता एंड राधा, सीता और राधा को इन्होंने एडमिट किया है। राम ने 1/3 सेक्रीफाइस किया सीता के लिए और मोहन ने सेक्रीफाइस किया 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा। मतलब दोनों ने अलग अलग पार्टनर्स को इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। आगे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट है 3,60,000 के। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है बेटा, रेशो तो आप खुद निकाल लोगे। इसमें सिंगल पार्टनर एक एक के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। राम सेक्रीफाइस कर रहा है सीता के लिए और मोहन सेक्रीफाइस कर रहा है राधा के लिए। तो सीधा काम है आपका, राम में से आप जितना मल्टीप्लाई करके आएगा, सीता का अमाउंट माइनस कर दोगे तो राम का न्यू शेयर आ जाएगा। मोहन में से राधा के लिए जो सेक्रीफाइस करा उसको माइनस कर दोगे तो मोहन का न्यू शेयर आ जाएगा। और सीता और राधा के गिवन नहीं होते, वो आपने खुद निकाल लिए। बात आई इस 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कहाँ से होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते थे दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट जो तुम्हें दे रखा है दैट इज नेट प्रॉफिट। पहले इस प्रॉफिट को P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे आप, उसकी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम्हें याद होगा बाय साइड में लिखते थे हम बाय P&L अकाउंट। कौन से अकाउंट में? इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्या लिखते थे? बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट जब ट्रांसफर होता था तो उसकी जनरल एंट्री अगर बनाओगे तो बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद जो ये P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे राम, मोहन, सीता और राधा में इनकी न्यू रेशो में। तो ये आप खुद कर लोगे। 2 जनरल एंट्रीज मैंने समझानी थी वो समझा दी है, रेशो आप खुद फाइंड आउट करोगे। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको अभी 8th इलस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद आपके पास इलस्ट्रेशन 11 है बेटा। इलस्ट्रेशन 11 आपका सेम कौन सा केस है? सेकंड केस, जो एक्वायर्ड इन रेशो वाली वर्डिंग थी वही वर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। ये क्वेश्चन फिर से मैं कहूंगी तुम्हें, जब मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था तो मैंने तुम्हें ये कहा था इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 पार्टनर एडमिट किए हैं, पहले एक आया फिर दूसरा आया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसी है इलस्ट्रेशन 11 आपका। इसमें 2 पार्टनर्स आ रहे हैं, पहले एक आया उसके बाद आप न्यू रेशो निकाल लेना, उसके बाद दूसरे की
वर्डिंग्स को रीड आउट करना। मतलब सीधी सी बात है, इलस्ट्रेशन 11 में भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले आप फाइंड आउट करो साहिल, चारू और तन्नू की रेशो। उसके बाद जो आप ये नया पार्टनर एडमिट करोगे पुनीत, उसके बाद इन चारों की रेशो को फाइंड आउट करोगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, आप खुद कर लोगे सेकंड केस के अकॉर्डिंग। इसके बाद बेटा आपको 12th इलस्ट्रेशन दे रखा है। 12th इलस्ट्रेशन थोड़ा सा नया है। अब मैंने जो तुम्हें 4 केस समझाने थे, 4 के 4 केस आपके हो चुके हैं। अब जो मेरे को मेजर प्रॉब्लम्स लगेंगी इस चैप्टर की वो मैं करवा रही हूँ तुम्हें सॉल्व। ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे बेटा। इक्वल पार्टनर्स का मतलब 1:1 इनकी रेशो थी। ए और बी की रेशो थी 1:1। आगे कह रहा है दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टली। सी और डी न्यू पार्टनर्स कौन है? न्यू पार्टनर्स हैं आपके, सी भी है और डी भी है। सी का जो शेयर है वो है सी शेयर 1/5 एंड डी शेयर 1/6। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स? ये कह रहा है आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो सारे पार्टनर्स की। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ये सिंपल केस है, सिंपल केस है बट एक प्रॉब्लम के साथ है। यहाँ पे सी और डी दोनों को एडमिट कर रहे हैं हम एक साथ। हमने सिंपल केस में क्या किया था बेटा, हमने पूरे फर्म का जो प्रॉफिट लिया था वो लिया था 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया था, यही किया था। यहाँ पे हमारे 2 नए पार्टनर है तो दोनों के शेयर हम माइनस कर देंगे। मतलब इसका जब सोल्यूशन करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, देन remaining profit for A and B। C और D के आने के बाद A और B के लिए जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 1 में से हम C और D का हिस्सा माइनस कर देंगे 1/5 प्लस 1/6। मतलब या तो ये करो 1 में से 1/5 माइनस 1/6 कर लो, या 1 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। 1 में से जब इनको माइनस करोगे 1 माइनस 1/5 1/6 तो इसकी एलसीएम ले लोगे आप, 30 आएगा एलसीएम। 30 एलसीएम लेने के बाद इसको जब करोगे 30 1 से 30 माइनस 6 प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रखना है या दोनों को ही माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। कितना बच गया? 19/30। बेटा दोनों को माइनस करने के बाद सी और डी दोनों का शेयर माइनस करने के बाद हमारे पास जो शेयर बच गया है वो बच गया 19/30। किसके लिए? ए और बी के लिए। अब फिर से पहला केस याद कर लो जो आपका सिंपल केस मैंने समझाया था। जितना बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो जो थी हमारे पास एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए का जो नया शेयर आएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 19/30 ए के लिए बचा है और दोनों की रेशो थी इक्वल। तो 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 19/60। ऐसी बी का नया शेयर भी बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे। 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज 19/60। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर निकालेंगे हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विल बी, ए की आ जाएगी 19/60, बी की भी 19/60, सी की 1/5, डी की 1/6। तो एलसीएम सेम करेंगे तो 60 एलसीएम ले लेंगे हम। 19 ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। रेशो आ जाएगी 19:19:12:10। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। ये आपका सिंपल केस था बेटा बट थोड़ा मोल्ड करके दिया हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेटा, अब आपके पास टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा पहले भी किया है हमने, किसमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने तुम्हें करवा रखा है टॉपिक ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, लाइक मैं अगर इसका एग्जांपल ले लूं, ओल्ड रेशियो मुझे गिवन थी 1:1। न्यू रेशियो मैंने अभी निकाली थी 19:19:12:10, ये निकाली थी। तो आप आराम से कर सकते हो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके पास आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
सेक्रीफाइसिंग रेशो के बाद जो मुझे दे रखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब आप समझते हो ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब एडमिशन में हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज होती है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है। ए और बी दो पार्टनर थे, 100% का मान लो 50-50% ये क्या करे थे, डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ए और बी का हिस्सा था 50-50%, ए लेता था 50%, बी भी लेता था 50%। सी एक नया पार्टनर आ गया, अब इसने कहा है कि मुझे 10% दो, तो या तो ये देगा या फिर ये देगा, या फिर दोनों क्या करेंगे, दोनों ही मिला के देंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। गॉट इट। अब इनका कुछ ना कुछ हिस्सा कम होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं, और रिटायरमेंट पे हम गेनिंग रेशियो यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे वो भी मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों यूज करते हैं। अब बेटा मेरे पास जो इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13 सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए। सिंपल से है, एबीसी की रेशियो है 5:3:2, ABCD, डी नया पार्टनर आया और इनकी न्यू रेशियो है 3:2:2:3। न्यू रेशियो भी दे रखी है, ओल्ड रेशियो भी दे रखी है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपके जो 4 केसेस थे बेटा, इलस्ट्रेशन 13 में तो मैंने तुम्हें बोला तुम्हें ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, तुम्हें न्यू रेशियो भी दे रखी है, देन तुम क्या करोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लोगे। बट जो तुमने अब तक 4 केसेस किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो मैंने तुम्हें समझाए हैं, उसमें बेटा तुम्हें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके तुम ओल्ड रेशियो गिवन होगी तब आप ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाओगे। बट तुम्हारी ट्रिक्स होती हैं इनको करने की, वो ट्रिक्स मैं तुम्हें समझा रही हूँ, सिंपल केस की ट्रिक्स। इलस्ट्रेशन 14 सिंपल केस है तुम्हारा। XYZ 3 पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। पी को इन्होंने एडमिट किया, पी इज न्यू पार्टनर, इसको एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए इसको एडमिट किया है। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है पार्टनर्स की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी सिंपल केस में जब कुछ नहीं दे रखा होता है, हमारी ओल्ड रेशियो ही क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। बेटा मैं दोबारा समझा रही हूँ, जो हमारा सिंपल केस होता है उसमें हमारी जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, आप इसको सिंपल केस से इसका न्यू रेशियो निकाल लो, देन ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, आप ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेना, तो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 4:3:2। ये आंसर आपके पास है भी सामने दे रखा है, इसने वैसे ही करके सॉल्व करके 4:3:2 आया है। जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इसकी ट्रिक्स हैं इन सिंपल केस और फर्स्ट केस जो मैंने कैटेगराइज किया तुम्हारी बुक में नहीं है, ये याद रखना, कहीं बुक में ढूंढो। इन सिंपल केस द ओल्ड रेशियो विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, ये था सिंपल केस का क्वेश्चन। देन सेकंड में हमने सेकंड जो केस पढ़ा था हमने सिंपल केस का, ये हो गया बात केस 1। केस 2, केस 2 में जो आपके एक्वायर्ड वाली वर्डिंग थी, एक्वायर्ड इन रेशियो, एक्वायर्ड इन रेशियो थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा होता था 3:2, एग्जाम्पल के लिए दे रखा होता था इक्वली। तो ये जो रेशियो है इक्वली का मतलब 1:1 होगा, तो ये जो रेशियो है ये आपकी क्या होती थी, दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्वायर्ड वाली वर्डिंग जहां दे रखी होती है वहां वही रेशियो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। अब बेटा मेरे पास यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। 15 में ये कह रहा है ए बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4:1। ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालनी है। बेटा ये फोर्थ केस है आपका सरेंडर सेक्रीफाइस वाला, आप खुद करोगे इसको न्यू रेशियो निकालने के लिए। मैं आपको केस नंबर 4 में कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ट्रिक वो बता देती हूँ। ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 उसका शेयर था 4/5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/5। सेम ऐसे बी ने सरेंडर किया, 1/2 ऑफ हिज शेयर, इसका आ जाएगा 1/10। तो देखो आपके पास ये आया 1/5, ए ने जो सरेंडर किया था, बी ने सरेंडर किया 1/10। इनकी एलसीएम हम सेम कर लेंगे, एलसीएम आ गई 10, तो 2:1। ये 2:1 आपके पास क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो
ये यहाँ पे इसने सॉल्व करके दे रखी है आपको, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपके पास, ये लिखा हुआ है 2:1 आपके पास क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व की। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये 3 केसेस में कैसे आपने निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ट्रिक्स है बेटा, सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही होती है, एक्वायर्ड वाले में, एक्वायर्ड इन रेशियो में जो दे रखी होती है, जो रेशियो आपको गिवन होती है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। सरेंडर वाले में अगर ऑफ वाली वर्डिंग है, ऑफ वाली वर्डिंग में मल्टीप्लाई करने के बाद आप एलसीएम सेम करो, जो रेशियो आपकी बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। देन आपके पास केस थर्ड बचा है एक्वायर्ड इन फ्रैक्शन वाला। एक्वायर्ड इन फ्रैक्शन में भी आप अगर रेशियो सेम कर लोगे, सॉरी एलसीएम सेम कर लोगे, तो वो भी एलसीएम सेम करने के बाद जो आपकी रेशियो आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है बेटा, उसमें भी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से आपका जो एक्वायर्ड इन फ्रैक्शन दे रखा होता है थर्ड केस, उसमें आपको जो फ्रैक्शंस गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। जब आप उसका एलसीएम सेम करोगे तो आपके पास उसका आंसर आएगा। तो ये था आपके पास रेशियोज के कुछ ट्रिक्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।